इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास लगातार इजराइल को चोट दे रहा है। अब जिस तरीके की बातें हुई हैं उससे बेंजामिन नेतन्याहू और टेंशन में आ गए हैं। दरअसल हमास इजराइल बंधक सौदे पर कतर ने पेश किए नए प्रस्ताव, गाजा के वास्तविक शासक का बातचीत में शामिल होने से इंकार, और ये जो इंकार किया गया है ये मुंह पर तमाचा है बेंजामिन नेतन्याहू के, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अब युद्ध विराम के लिए, युद्ध समाप्ति के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि वो सुरंग कहीं मिल ही नहीं रही है, और सुरंग की परेशानी इस कदर बेंजामिन नेतन्याहू पर आ गई है कि उनके सैनिक भय व्याप्त हो गया है उनके सैनिकों के अंदर, आईडीएफ के जो सैनिक हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अटैक कहां से होने वाला है। उनके विमानों को, उनके टैंकों को, उनके सैनिकों को हमास के लड़ाके देखते हैं और देखते ही मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन वो उनके सैनिकों को या फिर उनके लड़ाकों को देख ही नहीं पाते कि आखिरकार वो कहां छुपे हुए हैं और कहां से अटैकिंग मोड में लगे हुए हैं। तो ये समस्या इजराइल के पास बनी हुई है और शायद यही वजह थी कि इजराइल अब फिर से मध्यस्थता की बात करना चाह रहा था, बातचीत करना चाह रहा था, युद्ध विराम की बातचीत करना चाह रहा था। क्या कुछ हुआ है समझौते में, जरा ये इस पर भी ध्यान दे देते हैं और फिर देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है वहां पर। इस बीच युद्धग्रस्त इलाके के वास्तविक शासक हमास ने इजराइल के साथ किसी भी नई बातचीत में शामिल होने से इंकार कर दिया है जब तक कि इजराइल गाजा पर अपना आक्रमण समाप्त नहीं कर देता। कतर ने भीषण युद्ध के बीच गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच बंधक समझौते को फिर से शुरू करने के लिए नाम प्रस्ताव में दिए थे। कुछ प्रस्ताव आए थे सामने, जिसमें प्रस्ताव में क्या था कि एक फिलिस्तीनी सूत्र ने जानकारी दी है कि रविवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि एक उच्च स्तरीय कतरी प्रतिनिधिमंडल 16 दिसंबर से नॉर्वे में आयोजित अघोषित बैठकों में इजरायली अधिकारियों के साथ प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है, ये देखते हुए कि वार्ता खोजपूर्ण थी। सूत्र ने कहा कि मिस्र के साथ समन्वय में कतर गाजा में मानवीय युद्ध विराम के लिए नई समझ तक पहुंचने के लिए इजराइल और हमास के बीच अदला बदली समझौते को पुनर्जीवित करना चाहता है। सूत्र ने बताया कि चर्चा में गाजा में कई दिनों में मानवीय संघर्ष विराम के बदले हमास द्वारा बनाए गए शेष इजरायली बंधकों को रिहा करने के साथ साथ इजराइल से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर भी चर्चा हुई है। सूत्र के अनुसार कतर इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में 3 वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को रिहा करने की मांग कर रहा है। कतर के नए कूटनीतिक प्रयास हमास द्वारा पकड़े गए 3 इजरायली सैनिकों के गाजा में इजरायली सेना द्वारा दुर्घटनावश मारे जाने के बाद आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया किसने? इजराइल के सैनिकों ने ही, जिसके बाद से इजराइल की ओर फजीहत हो रही है। इस अभूतपूर्व घटना ने इजरायलियों के बीच विवाद को जन्म दे दिया है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री और इजरायली सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शेष 129 बंधकों को रिहा करने के लिए इजरायली सरकार पर दबाव अब तेज हो गया है। इस बीच युद्धग्रस्त इलाके के वास्तविक शासक हमास ने इजराइल के साथ किसी भी नई बातचीत में शामिल होने से पूरी तरीके से इंकार कर दिया है जब तक कि इजराइल गाजा पर अपना आक्रमण समाप्त नहीं कर देता। यह सीधे तौर पर बात कही गई है हमास के द्वारा कि पहले आप आक्रमण को समाप्त करिए, उसके बाद हम किसी भी बातचीत पर आएंगे। सिन्हुआ को भेजे गए एक बयान में समूह ने कहा कि हमने सभी मध्यस्थों को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। जब तक गाजा में इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, तब तक हम किसी प्रस्ताव पर अपना दिमाग नहीं खोलेंगे या उस पर जो है कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। पहले इजराइल गाजा में हमले बंद करे। कतर और मिस्र ने पिछले महीने के अंत में 7 दिवसीय मानवीय संघर्ष विराम की मध्यस्थता की थी, जब हमास ने गाजा से लगभग 86 इजरायली बंधकों और 24 विदेशी बंधकों को रिहा कर दिया था। यह ताजा घटनाक्रम तब हुआ है जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है। इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ प्रवक्ता इकाई ने बताया कि पूरे गाजा में भारी लड़ाई हुई। 16 दिसंबर को इजरायली बलों ने 200 से अधिक स्थानों पर हमला किया। इजरायली बलों ने संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी स्कूल के पास एक इमारत पर छापा मारा, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें रॉकेट भागों में उत्पादन के लिए मशीनें और पास में 3 सुरंग शाफ्ट मिले हैं।
आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा में अब तक की सबसे बड़ी भूमिगत हमास सुरंग प्रणाली का खुलासा किया है। प्रणाली सुरंगों की शाखाओं में विभाजित है, 4 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई और गाजा और इजराइल के बीच एक मार्ग है। इरेंज क्रॉसिंग से 400 मीटर तक पहुंचती है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 18,787 लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में से लगभग 40% महिलाएं और बच्चे बताए जाते हैं। इजराइल में विदेशी नागरिकों सहित 1200 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। एक खबर अब और वायरल हो रही है कि इजराइल के जुल्म से सताए गए फिलिस्तीनी हमास का कर रहे हैं समर्थन। अभी तक वो लोग हमास समर्थन भले ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो भी समर्थन कर रहे हैं। बदले की आग में 1400 लोगों की मौत कैसे जायज? इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान गाजा में लगभग 20,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यही कारण है कि वहां के लोगों में हमास के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और वो लोग हमास समर्थन करें कि हमास जो कर रहा है वो सही कर रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बच्चे अनाथ हो गए हैं, लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं। इस जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के मासूम लोगों को भी यातना से गुजरना पड़ रहा है। किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो भी जा रहे हैं और तो भूख प्यास इन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। गाजा में लगभग 20,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने से गुस्सा ही है। वहां के लोगों में हमास के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च यानी कि PCPSR ने गाजा और वेस्ट बैंक के दोनों फिलिस्तीनी क्षेत्रों में एक सर्वे किया। इस सर्वे से पता चला है कि वेस्ट बैंक में ज्यादातर लोग 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इसी वेस्ट बैंक में यहां शासन में मौजूद फतह पार्टी का समर्थन तेजी से कम हुआ है। इस सर्वे में शामिल उत्तरदाताओं में से कुल 82% लोगों ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले को सही कदम ठहराया है। इस 82% में 72% उत्तरदाता वेस्ट बैंक के थे, जबकि 57% गाजा पट्टी के थे। वहीं 12% वेस्ट बैंक के 37% गाजा पट्टी के लोगों ने इसे गलत बताया। यह सर्वे किया गया था कि 7 अक्टूबर को हमास का इजराइल पर हमला करने का फैसला कितना सही था। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, वो करेक्ट बता रहा है। टोटल 72% लोगों का कहना है कि इजराइल पर जो हमला किया गया 7 अक्टूबर को वो सही था। टोटल में वेस्ट बैंक में देखें तो 82% लोग कहना है कि ये सही था। 57% का गाजा स्ट्रिप पे कहना सही है। टोटल मिला के 72% आ रहा है इसका एवरेज जो निकाला गया। PCCSR के इसी सर्वे में हिस्सा लेने वाले जितने भी रेस्पोंडेंट थे उनमें ज्यादातर का मानना है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जो इजराइल पर हमला किया गया वो इसलिए किया गया था क्योंकि इजरायली शेल्टर्स अल अक्सा मस्जिद और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों पर अक्सर हमला करते रहते हैं। सर्वे में शामिल फिलिस्तीनियों का मानना है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किया गया यह हमला उसी हमलों के जवाब में था। सर्वे में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि इजराइल के जेलों में बहुत सारे फिलिस्तीनी बंद हैं। हमास ने उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए भी इस हमले को अंजाम दिया है। तो अब भी शायद समझ गए होंगे कि आखिरकार 7 अक्टूबर को हमला क्यों किया गया था। तो अब सीधे तौर पर बैकऑन में आकर हमास ने कह दिया कि वो बातचीत नहीं करेगा, पहले इजराइल हमलों को बंद करे, उसके बाद कोई बातचीत होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।